हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सभी लोग। प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराएं, प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराएं। धाराएं ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर की और दूसरा दक्षिणी प्रशांत महासागर की। तो जैसे हमने अटलांटिक महासागर में देखा है वैसे ही हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अब इसमें, उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराएं। यह आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर है। इक्वेटर के नॉर्थ में जो है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। इसके दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है ये। इसके यदि हम देखो, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में देखें, पश्चिमी सिरे में देखें तो यहाँ पे एशिया है आपका, एशिया। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर का आपने नाम सुना होगा। तो जो जापान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, चाहे वो प्रशांत महासागरीय प्लेट हो और यूरेशियन प्लेट है, इनका ये मिलन क्षेत्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे जापान अवस्थित है आपका, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, है ना, 4 बड़े द्वीप हैं प्रशांत महासागर में जापान के। तो यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, मैं जापान को ऐसे करके मेंशन कर दे रहा हूँ, जापान को। ठीक है, जापान है, यहाँ पे जापान है। इधर जो है आपका जो क्षेत्र है ये आपका यूएसए वाला क्षेत्र है ना, अलास्का है, और फिर इधर कैलिफोर्निया स्टेट वगैरह हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी, ठीक है, यहाँ पे जो पवने हैं सिंपल है, व्यापारिक पवने चल रही होंगी 0 से 30 के बीच में। ठीक है, तो व्यापारिक पवने आपकी ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। इनके परिणाम स्वरूप जल भी जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर देगा यहाँ से। तो एक महासागरीय धारा का जन्म ये होगा आपका। इसको 1 नंबर नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 नंबर नाम दे देते हैं इसे। अब यहाँ पे देखिए फिलीपींस द्वीप हैं, जापान द्वीप हैं, और दूसरा कोरियोलिस बल का प्रभाव है, जिसके कारण से ये क्या है अपना। ठीक है, तो यहाँ से ये धारा जो है जापान की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, जापान की तरफ मुड़ जाती है धारा। तो ये हो गई 2 नंबर धारा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर मतलब कि जो आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, आपको पता है कि अलास्का और साइबेरिया को बेरिंग जल संधि है वो जो कि अलग करती है। ठीक है, तो साइबेरियन क्षेत्र है यहाँ पे, उसका विस्तार है, और यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इसका मिलन बिंदु है पूरा क्षेत्र। तो ऊपर का क्षेत्र आर्कटिक वृत्त वाला, फिर इसके ऊपर क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में ये धारा जो है क्लॉकवाइज घूम जाती है। जैसा कि ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका 3 नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया 3 नंबर। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप ये साइबेरिया रसिया वाले क्षेत्र में है। कमचटका प्रायद्वीप ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप है यहाँ पे। तो ये जो धारा है आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो 3 नंबर धारा हो गई। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आकर के अलास्का वाले क्षेत्र से नीचे की ओर मुड़ जाती है, और ये आपकी 4 नंबर धारा हो गई। ये आपकी 4 नंबर हो गई। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराएं हैं। अब यहाँ पे जो कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप के पास से 2 धाराएं आपकी आती हैं, एक इसके पूर्वी क्षेत्र से और एक इसके, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र से। 2 ठंडी जल धाराएं हैं
इन दोनों को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, एक धारा आपकी यहाँ से ऊपर से आती है, दोनों ठंडी जल धाराएं, तो ये आपकी 5 नंबर हो गई, ये आपकी 6 नंबर धारा हो गई। नंबरिंग कर लीजिए ऐसे ही, बस अब आसान है। मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका नाम तो सबको पता है, ये हो जाएगी उत्तरी प्रशांत विश्वतीय, उत्तरी प्रशांत विश्वतीय, विश्वतीय महासागरीय जलधारा। एक नंबर ये हो गई। 2 नंबर ये आपका जापान वाले क्षेत्र से होकर के जाती है, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम आपने उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखी थी, वैसी यहाँ पर है। इसका नाम है क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा, धारा। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर है उत्तरी प्रशांत प्रवाह धारा। उत्तरी वहां पर था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह धारा, यहाँ पे उत्तरी प्रशांत प्रवाह धारा, यहाँ पे प्रशांत हो जाएगा प्रवाह धारा। वहां पे जो आपकी 5 नंबर धारा थी, 5 नंबर धारा, और यहाँ पे जो 3 नंबर धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से आप इसको देख सकते हैं। और ये आपकी चौथी धारा जो है, ये है कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा, धारा। 5 नंबर धारा जो आपकी है, 5 नंबर धारा है ओकोटस्क धारा, ओखोटस्क धारा। ये 5 नंबर धारा का नाम होगा ओखोटस्क, ओखोटस्क धारा। और जो है आपकी 6 नंबर धारा है, इसका नाम है क्यूराइल धारा, क्यूराइल धारा। ठीक है, टोटल 6 धाराएं हैं आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर में। कितनी है? 6। इसको क्यूराइल का दूसरा नाम ओयासियो धारा भी है, इसको ओयासियो धारा भी कहा जाता है, ओयासियो धारा भी कहा जाता है इसको, ओयासियो धारा के तौर पे भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये आपकी गर्म जलधारा होगी, कैसी होगी? गर्म होगी, विषुवत रेखा के पास है। ये भी आपकी एक गर्म धारा होगी। ठीक है, ये आपकी गर्म है, ये आपकी गर्म है, और ये भी आपकी गर्म जलधारा होगी। ठीक है, सब विषुवत रेखा से कहाँ जा रही हैं? ध्रुवों के पास जा रही हैं। ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ सिंबल बना हुआ है ना, एक ठंडी जलधारा होगी। कैलिफोर्निया धारा ठंडी है, इसके बाद ओखोटस्क धारा ठंडी है, और क्यूराइल धारा भी ठंडी है। 3 ठंडी 3 गर्म, नाम याद कर लो ये सब। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो आपकी क्यूरोसियो जलधारा है, ये कमचटका प्रायद्वीप के पास से आपका ये आ रही है ओखोटस्क धारा। ये दोनों आपस में आकर के यहाँ पे मिल रही हैं, मिलन बिंदु है इनका। ठीक है, मिलन बिंदु है। ये क्या होगा आपका? यहाँ पे कोहरा वाला क्षेत्र होगा और मत्स्य पालन वाला क्षेत्र होगा। यहाँ पे मत्स्य पालन होगा। ठीक है, कहाँ पे मिलती हैं? होक्काइडो के पास। इसका जापान का एक द्वीप है होक्काइडो, तो होक्काइडो के पास ये दोनों धाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? मत्स्य पालन क्षेत्र होगा। तो जापान भी विश्व के अग्रणी मत्स्य पालन देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक है, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए होक्काइडो के पास, होक्काइडो के पास क्यूरोसियो गर्म जलधारा, क्यूरोसियो गर्म जलधारा तथा ओखोटस्क और क्यूराइल ठंडी जलधाराएं, ये क्यूराइल और ओखोटस्क दोनों आकर के इस क्षेत्र में बिल्कुल मिलती हैं। ये पूरा क्षेत्र है आपका। होक्काइडो के पास क्यूरोसियो गर्म जलधारा एवं ओखोटस्क तथा क्यूराइल ठंडी जलधारा आकर के मिलती हैं, आकर के मिलती हैं। इन धाराओं के अवस्थित क्षेत्र मत्स्यन के लिए विश्व में अग्रणी स्थानों में से एक हैं। इन धाराओं में अवस्थित क्षेत्र मत्स्यन के लिए विश्व के अग्रणी स्थानों में से एक हैं, विश्व के अग्रणी स्थानों में से एक हैं।
विश्व के अग्रणी स्थानों में से एक हैं। ठीक है, तो जो आपका जापान वाला क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाइना वाला क्षेत्र भी है, चीन में भी मत्स्य पालन में चीन भी विश्व में सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। ठीक है, दूसरा ये जो कैलिफोर्निया धारा है आपकी, ठंडी जल धारा है, तो यहाँ पर एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम क्या है? सोनेरान मरुस्थल। मैक्सिको और यूएसए की बॉर्डर पे है सोनेरान मरुस्थल। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिखिए कैलिफोर्निया ठंडी जल धारा का संबंध सोनेरान मरुस्थल से है। सोनेरान मरुस्थल से है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा का संबंध सोनेरान मरुस्थल से है। सोनेरान मरुस्थल से है। सोनेरान मरुस्थल से है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर सभी को? उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। उत्तरी प्रशांत महासागर की 6 धाराएं ये हो गई। दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी देखेंगे अभी। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो गई आपकी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। टोटल कितनी थी? 6 धाराएं थी, है ना। पहली आपकी थी उत्तरी प्रशांत विषुवतीय। अब इसकी भी प्रतिविषुवतीय धारा होगी। वही बात है, प्रतिविषुवतीय धारा का जन्म यहाँ पर भी होगा, है ना। प्रतिविषुवतीय धारा का जन्म यहाँ पर भी होगा। ये प्रतिविषुवतीय इसलिए क्योंकि जितना भी जल है यहाँ पर आएगा, जल प्रवणता होगी और जल प्रवणता के कारण से पानी वापस लौटना चालू होगा। तो ये क्या है आपकी एक प्रतिविषुवतीय धारा भी यहाँ पे होगी। प्रतिविषुवतीय धारा भी यहाँ पर होगी। क्लियर है? ऑल क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की महासागरीय धाराओं के बारे में।